दुखी होते हैं तो मैं भी दुखी होता हूँ, आप सुखी होते हैं तो मैं भी प्रसन्न होता हूँ। सारा कुछ खेल आपके प्रारब्ध का है, सारा कुछ खेल आपके कर्मों का है। इसीलिए तो ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ पर यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और यदि बुरा कर्म करेंगे तो आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। क्योंकि ना भुंगते क्षीयते कर्म और जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। इस कर्म प्रधान देश की ये सबसे बड़ी व्याख्या है। शास्त्र की बात है कि यहाँ पर यदि आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको वो जरूर अच्छाई के रूप में मिलेगा, और आपने यदि किसी बुरा कर्म किया है, जगत को भले ही नहीं पता हो, लेकिन यदि आपने बुरा कर्म किया है तो आपके सामने चल कर के आएगा और आपको वो झेलना पड़ेगा। यहाँ लिखा है कि बिना भुगते हुए कोई भी कर्म नाश नहीं होता, अच्छा हो या बुरा। और ऐसा नहीं कि इसी जन्म का, जन्म कोटि सतैरपि, यानी कि 100 करोड़ जन्म में भी आपने कोई कर्म किया होगा तो उसको आपको भुगतना ही पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि साहब हमने इस जन्म में तो कोई बुरा कार्य नहीं किया, फिर हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। अरे कोई अच्छा कार्य किया, परमात्मा ने करुणा करके आपको मनुष्य शरीर दे दिया, लेकिन पूर्व 100 करोड़ जन्मों में आपने कोई ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिससे कि आप मनुष्य शरीर पाकर के भी सुखी नहीं हो। प्रेम से कहिए राधे। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा भाव है कि मनुष्य शरीर मिल गया तो आप भगवान की आराधना करके, आप जो है निर्धनों की सेवा करके, आप गरीबों की सहायता करके, आप जो जिनका कोई नहीं है ऐसे के लिए आप प्रभु से प्रेरित होकर के यदि उनकी सेवा करते रहते हैं तो कहते हैं बुरे से बुरा प्रारब्ध भी भंजन होकर के आपको सुखी कर देता है। लेकिन हमारा क्या स्वभाव है कि हम लोग हमेशा मरते हुए को मारते हैं, और जबकि कहा है कि निर्बल को न सताइए, निर्बल को कभी नहीं सताना चाहिए। हिसकी मोटी दुखिया को न सताइए और दुखिया देगा रो। आप किसी दुखी व्यक्ति को सताएंगे तो दुखी व्यक्ति रो जाएगा, यानी कि जो आपसे छोटा है, आपसे निर्बल है, आपके सामना नहीं कर सकता, यदि आप उसको सताएंगे तो वो उसके आंसू निकल आएंगे। अरे दुखिया को न सताइए और दुखिया देगा रो, बा दुखिया को मालिक सुने, अरे बा दुखिया को मुखिया सुने तो तेरी का गति हो। इसलिए कभी भी दुखी आदमी को दुखी नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने निर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए, और कोई आपके आश्रित हो तो उसका जो है शोषण नहीं करना चाहिए। कोई आपसे प्रेम करता हो तो उसके प्रेम का जो है आप यदि प्रतिकार नहीं कर सकते हो, यानी कि उसको कुछ दे नहीं सकते हो, तो उसको गुमराह नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आपने बोया है वो जब आप काटने की बारी आएगी तो आपको उतना ही कष्ट होगा जितना आप आज किसी को कष्ट देकर के खुश हो रहे हैं। बहुत बड़ा सूत्र है नीति का कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इस जीवन को कैसे जीना चाहिए कि जो हमारी आत्मा के प्रतिकूल हो, जो हमारी आत्मा के अनुकूल ना हो, जिसको करने में हमें सुख प्राप्त ना हो, ऐसा कार्य किसी भी सामने वाले व्यक्ति के साथ कभी नहीं करना चाहिए। जो हमारी आत्मा के प्रतिकूल है, समझना चाहिए कि सामने वाले के व्यक्ति के भी प्रतिकूल ही होगा। ऐसा आचरण कभी आपके जीवन में आचरित नहीं होना चाहिए जिससे कि आपको जिससे कष्ट होता हो और आपको ये लगे कि शायद सामने वाले को नहीं होगा। यदि आपको सुई के चुभने से कष्ट होता है तो आपको चींटी को भी सुई नहीं चुभोनी चाहिए अकारण। जीवन बड़ी ही सावधानी के साथ जीना चाहिए। दुखिया को मुखिया सुने तो तेरी का गति हो। वो जो दुखिया है, जो दुखों को प्राप्त करके आज दुखी है, उसका मुखिया जो आपका मुखिया उसका भी वही मुखिया है, लेकिन वो अपने प्रारब्ध के कारण दुख भोग रहा है। और आप दुखिया को दुखी करोगे तो परमात्मा फिर आपसे कहेगा अच्छा तो तुमको दुख
देने में ज्यादा सुख मिलता है, तो चलो हम तुमको भी दुख ही दे देते हैं। प्रेम से कहिए।